सम्मान के साथ एक सूत्र में बात कर रखने की क्षमता रखने वाला, भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए आज हमारे बीच बहुत सारे सम्मानित अतिथिगण। सर, आप हम लोग के बीच आए, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। सबसे बड़ा तो आज ये स्थान सब कुछ होता, भगवान बुद्ध भी होते, सारी दुनिया होती, लेकिन आज अगर यह जगह ना होता तो शायद यहाँ आप भी ना होते, न हम होते। इसलिए मैं पूरी श्रद्धा के साथ परम सम्मानित एलसी मौर्य जी का और उनके पूरी सहयोगी टीम जो यहाँ काम कर रही है, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और आपकी उस ऊर्जा को सैल्यूट करता हूँ जो कभी भी कम नहीं होती इस काम को करने के लिए। और इस धर्म को फैलाने में हमारा परम पूज्य भिक्षु संघ जो अपना सब कुछ छोड़कर इस धर्म को समर्पित कर दिया है, उस परम पूज्य भिक्षु संघ को बड़ी श्रद्धा के साथ सादर नमन करता हूँ। तत्पश्चात जिनके दर्शन, जिनके विचारों को लेकर हम अपने जीवन को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान बुद्ध का जो दर्शन है इतना अनमोल है, ये इतना अच्छा है ये कि कितने विद्वान आए और अपने आप को गला पचा दिए, लेकिन उसकी गहराई को नहीं जान पाए कि भगवान बुद्ध कितने गहरे हैं। और उसकी वजह क्या थी कि ज्ञान एक ऐसी चीज है इसकी गहराई का कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। हम अपनी लंबाई नाप सकते हैं, ज्ञान की लंबाई नहीं नाप सकते। अब कुछ ऐसी फिलॉसफी हमारे देश में फैलाई गई है जिसकी वजह से हमारी मनस्थिति तैयार हुई है। कहा जाता है कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, बारिश होगी हमारे हाथ में नहीं है, धूप तेज होगी कि मध्यम होगी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन छाता खरीदना हमारे हाथ में है। जाड़ा कितना पड़ेगी नहीं पड़ेगी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन स्वेटर खरीद लेना हमारे हाथ में है। मच्छर कितने होंगे मच्छर नहीं होंगे हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मच्छरदानी हमारे हाथ में है। तो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है तो कैसी रहेगी, लेकिन हम हमारे हाथ में हैं, उस सिचुएशन से हम कैसे ओवरकम करेंगे ये हमारे हाथ में है। लेकिन हम अपनी तरफ ध्यान न दे करके सिचुएशन को कोसते रहते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा कर दिए होते। ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में। किसी काम को करने के जितनी परेशानी 100 साल पहले थी, हजारों साल पहले थी, आज भी उस काम को करने के लिए परेशानी उतनी ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि दुनिया बदलती है, संसाधन बदल। सोचिए कि जब मोबाइल नहीं था तब भी हम स्टेशन पर लोगों को रिसीव करने जाते थे और आदमी ठीक स्टेशन में जाता था, है कि नहीं? हम दरवाजा तभी खुलवाते थे और अंदर से खिड़की खुलती थी, दरवाजा खुलता था। लेकिन आज मोबाइल से दरवाजा खुलवा रहे हैं, सिगड़ी नहीं बजाते, बोलते नीचे आ गए हम दरवाजा खोलो। एकदम एग्जैक्ट जब पता चल जाता है तो हम स्टेशन में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा तो पहले भी करते थे हम, लेकिन संसाधन दूसरे थे। आज वही परिस्थिति है, संसाधन बदल गए हैं उसके पास। इसमें जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस पर दिमाग लगाना ही मूर्खता है। जो हमारे हाथ में है उस पर अपना ध्यान फोकस करें। और 60-70 साल से हम लोगों ने उन्हीं लोगों पर काम किया जो लोग हमारे हाथ में नहीं थे। हमको लगा ही नहीं कि जो हमें चारपाई पर बैठने नहीं देता था, अच्छा कपड़ा पहनने नहीं देता था, उन्हीं का लिखा साहित्य हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। कितना बड़ा भ्रम है। उन्होंने जो किताबें लिखी, जो धर्म ग्रंथ लिखे, वो हमारे कल्याण के लिए लिखे। ये कितना बड़ा भ्रम है। धर्म का आविष्कार इसीलिए हुआ कि आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे हो सके, यही पढ़ाया जाता है। आप सोचो कि जो आदमी अपने चारपाई पर अपनी नजरों के सामने नहीं बैठने देता है,
अगर आत्मा से परमात्मा से मिलने का कोई मार्ग होता तो तुझे बताता, वो तुझे बताता। जहां तीनों की लोग की चाबी है बड़ी हुई, वो चाबी के पास तुझे बताता जाने के लिए। जो प्रधान नहीं बनने देता, जो बीडीसी नहीं बनने देता, जो सीएम पीएम नहीं बनने देता, वो तीनों तीनों के मालिक पर रास्ता बता देगा तुझे। तो जो नहीं है वहां की तैयारी तू कर, और जो है वहां पे मुझे भेज दे। जो है नहीं वहां की तैयारी तू कर, और जो है वहां मुझे भेज दे। तो तुझे चाहिए शौचालय तो शौचालय ले ले, हमें चाहिए सचिवालय तो तुझे सचिवालय दे दे। तू शौचालय का आनंद ले, हम सचिवालय का आनंद ले। तो कितना बड़ा भ्रम हम पाल के रखे हुए इस तरह। और ये पूरा खेल शब्दों का खेल है। ये दुनिया गोली बारूद से संचालित नहीं होती है, ये सारी दुनिया शब्दों से संचालित होती है। लेकिन हम शब्दों की न गरिमा जानते हैं, न शब्दों की महिमा जानते हैं, न शब्दों का सही प्रयोग जानते हैं। गोली चलाना तो जानते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि गोली भी चलती है शब्दों के इशारे पे। एक कमांडर पुलिस की हिम्मत नहीं गोली चला के, उसके पीछे बैठा हुआ इशारा करने के लिए, फायर। जब तक इस शब्द नहीं निकलेगा उसके अधिकारी तब तक वो ट्रायल नहीं करेगा। तो आपको लगता होगा कि ट्राइगर चलने से गोली चलती है, लेकिन ट्राइगर करता है जो उस शब्द की गोली चलती है। और जिस समाज का, जिस देश का शब्दों पे कंट्रोल हो जाए, वो समझ में आ रहे हैं कि दुनिया कैसी चलती है। कुछ काम बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि जिसका हाथ पैर, जो हमारा भाई है, उसका हाथ पैर टेढ़ा मेढ़ा होता था, तो उसे आम भाषा में क्या बोलते थे? विकलांग बोलते थे। क्या अभी नहीं बोल रहा है? दिव्यांग कहते हैं। क्या बोल रहा है? दिव्यांग। कौन से स्कूल में पढ़ा आपने? हमने नहीं कहा, लेकिन किस टीचर ने पढ़ाया आपको? कौन से शब्दकोश में लिखा हुआ है कि जिसका हाथ पैर टेढ़ा होता है उसे दिव्यांग बोला जाता है? पता नहीं, कहते यही हैं। तो जब शब्द वहीं से गढ़े जाएगा तो स्कूल किस लिए है? सर ने वहीं से स्कूल किस लिए खोला? फिर ये सारे पागलों को रखे हुए अपने स्कूल में कि उन्होंने पढ़ाया कि जो हाथ पैर टेढ़ा होगा उसको विकलांग बोला जाएगा, और एक आदमी ने बोल दिया दिव्यांग बोला जाएगा, तो सारे मास्टर पता घोषित हो गए, सारे डिक्शनरी गलत घोषित हो गई। तो आज पता चला है कि शब्द टीचर जनरेट नहीं करते, सिलेबस टीचर निर्धारित नहीं करते, सिलेबस और शब्द सरकार तय करती है कि क्या पढ़ाया जाए। टीचर तो मोहरा है, जो दे दिया जाएगा वही आपको पढ़ाना है। उसका शब्दों का जो मेल है। अब एक संस्था का नाम था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। आज उसका नाम क्या है? तो क्या शब्द बदल देने से काम बदल गए? क्या विकलांग को दिव्यांग बोले से उसका हाथ पैर सीधा हो गया? विकलांग को दिव्यांग बोल देने से क्या उसका हाथ पैर सीधा हो गया? क्या जो काना था उसकी दोनों आंखें आ गई? क्या फीचर वही रहा, सिर्फ शब्द बदल गया। उसी तरह नीति आयोग, एक शब्द बदल दिया गया, फंक्शन सब। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आपको ये नॉलेज नहीं होगा कि दिसंबर के बाद जनवरी आता है, सबको पता है। 2023 के बाद 2022 कब आएगा उस 12 बजे रात का पता है, कितने बजे चेंज हो जाएगा। लेकिन युग परिवर्तन कब होता है किसी को पता है? युग कब बदला जाता है? नया युग आ गया है, कोई तारीख है कि कितने बजे रात से नया युग शुरू हो गया? ये युग कैसे बदलता है? तो जब शब्द और संस्कृतियां बदल जाती है उस दिन से युग परिवर्तन आ जाता है। तो 70 साल पहले जो चीजें चल रही थी, अगर वही चीज चलता रहता तो फिर नया युग का शुरुआत कैसे माना जाता? तो जिस दिन से संस्था वही रही, सिर्फ उसका नाम हो गया नीति आयोग, उस दिन से एक नए युग की शुरुआत हो गई। जब इतिहास लिखा जाएगा ना तो उसके दिन का अलग और उस दिन से अलग लिखा जाएगा। एक नया युग शुरू होगा, सब बदल देने, सब कुछ सही रहा। उसी तरह जो दूसरे की रक्षा करता है उसे क्या बोलते हैं? नहीं रक्षक। जो दूसरे की रक्षा करता है उसे रक्षक बोलते हैं। तो दूसरे की करेगा उसे रक्षक बोलते हैं।
लेकिन जो अपनी रक्षा स्वयं करता है उसे क्या बोलते हैं? सर कोई शब्द हिंदी साहित्य में नहीं है इसके लिए, कोई हिंदी साहित्य में शब्द ही नहीं है। जो दूसरों की रक्षा करेगा उसे रक्षक बोला जाएगा, लेकिन वो अपनी रक्षा स्वयं करेगा उसे क्या बोला जाएगा? किसको बोलोगे? किसको कृपा करो? लेकिन इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है हिंदी साहित्य में। तो ऐसा नहीं कि था नहीं, था, लेकिन दूसरे की मकान की खिड़की को तोड़ के आप अपने घर में दरवाजा बना दिए हो, तो बोलोगे कैसे की खिड़की है? क्योंकि आप तो दरवाजा बता चुके हो इसको। तो उसी तरह जो दूसरों की रक्षा करेगा उसे रक्षक बोला जाता है, लेकिन जो अपनी रक्षा स्वयं करता है उसी को राक्षस बोला जाता है। रक्षक राक्षस, रक्षक राक्षस, ये शब्द है। जो दूसरे पर भरोसा नहीं करता, किसी भगवान सगवान पर भरोसा नहीं करता कि मेरी सहायता करेगा, आपका दीपक भव, अपना दीपक कौन? मैं हूं। तो जो अपने ऊपर हर काम के लिए डिपेंड है वही है राक्षस। लेकिन हुआ क्या? वही हुआ जो विकलांग और दिव्यांग के साथ हुआ। एक समय कोई आया तो फीचर वही रहा, सब बदल के चला गया। और इसी तरह कोई पहले भी आया होगा बोलने वाला, लिखने वाला, जो शब्द को ऐसे ही रहने दिया, सिर्फ फीचर बदल दिया कि राक्षस उसे कहा जाएगा जिसका 13 को मूड़ी, 18 को पाए, 18 दांत, ऊंची कोई रहेगा, उसे राक्षस बोलते हैं। क्या किसी ने देखा है कभी राक्षस को? देखा है? तो आप कैसे पहचान ले कि ये राक्षस है? मेरे बाप को मैंने देखा है और 1 लाख की भीड़ रही, उसमें पहचान लूंगा ये मेरे पिताजी, ये मेरे पिताजी है। क्यों? क्योंकि हमने उनको देखा है। तो आपने कैसे पहचान लिया कि ये राक्षस है? जब आपने देखा नहीं तो इसका मतलब जो ही राक्षस शब्द आता है तो दिमाग में कैसी छवि आती है? कैसी? वही जो कैलेंडर में तो चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है, चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। कहीं आपके दिमाग को फिगर पहले से था नहीं, एक प्लान के काबू दिमाग में डाला गया, इसलिए आपको राक्षस शब्द बोलते ही वो गलत चित्र दिमाग में आ जाता है, ऐसा राक्षस है। अरे जिस दिन यह देश राक्षस हो जाएगा उस दिन तो दुनिया की महाशक्ति हो जाएगा देश, जो किसी बात के लिए किसी पर निर्भर ही नहीं रहेगा, अपना रक्षा स्वयं करेगा। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। अभी आपने सुना होगा कोई व्यक्ति को बोलते हैं 3-5वां आदमी है, सुना आपने कभी? जी। वो 3-5 करता है, तो 3-5 करता है हमारा धर्म का काम करता है। 3-5 करने का मतलब धर्म का भी काम करता है नहीं, ये बदमाश है, घोटाला करता है, हेराफेरी करता है 3-5वां का मतलब। लेकिन ये किसने तय किया कि 3-5वां का ही अर्थ होगा? ये किसने तय किया कि 3-5वां का मतलब यही माना जाएगा? कोई डिक्शनरी है? कोई बहस किया गया कि इसका अर्थ ऐसे लागू हो गया? सबने बना के दे दिया, हम खाली ढोने वाले हैं। हम संस्कृति के प्रवर्तक नहीं, हम संस्कृति संवाहक बने हुए हैं, कुली हैं। लोग जाते हैं वहीं खड़े के खड़े रह जाते हैं, ढोने वाले हैं खाली। तो कैसे पता चला 3-5वां माने क्या होता है? क्योंकि ये किसी जमाने का शब्द है। आप देखते हो एक व्यक्ति नमस्ते कर रहा है तो क्या बोलता है? राम राम बोलता है ना। आप पैर पे क्यों लगाता है तो क्या बोलता है दूसरा आदमी? है कि नहीं है? तो कैसा पता चलेगा कि नमस्ते वाले राम है, बल्कि उड़ता के वाले राम है? दोनों लोग इसी समाज में हैं। जो नमस्ते के बदले राम राम बोलते हैं, इस समाज में वो लोग भी हैं जो लटका के तब राम राम बोलते हैं। है कि नहीं है? तो कौन विरोधी है, कौन समर्थक है? ये इस बात का प्रमाण है कि इस देश में 2 संस्कृतियों का युद्ध सदियों से होता चला आया है। उसी के अब प्रयागराज नाम हो गया, सैकड़ों दुकानों पर आबाद भी इलाहाबाद लिखा हुआ है। तो 50 साल बाद इलाहाबाद रहेगा और प्रयागराज भी रहेगा। दोनों शब्द को 100 वर्ष में क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? कि कभी न कभी बदलाव आया, अभी कुछ लोग आज तक नहीं बदले। ठीक है? तो 2 शब्द इस बात का प्रतीक है कि इलाहाबाद में 2 संस्कृतियों का युद्ध चल रहा है, एक इलाहाबाद वाला और एक प्रयागराज। तो उसी तरह वहां भी एक संस्कृति का युद्ध चल रहा है। एक तो नमस्ते करने वाला है कि तू लैपटॉप जाएगा वो वाला, तू नमस्ते करेगा तो मैं ये बोलूंगा।
उसी तरह से 3/5वां शब्द है। इसका मतलब एक जमाना था, एक गीत लिखा गया कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। ताला डाले तो जब किसी कवि ने गीत लिखा होगा तो किसी युग का कल्पना अपने दिमाग में रखा होगा कि इस युग में ऐसा नहीं होता था। तो कौन सा ऐसा काल था जब ताले नहीं बढ़ते थे? तभी तो लिखा होगा, फर्जी गाना तो है नहीं वो। तो कौन सा खाना था? यानी ऐसा काल रहा होगा जब घर घर में 3 और 5 होता रहा होगा, तीसरा और पंचशील होता रहा होगा। चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, किसी महिला की तरफ देखूंगा नहीं, तो 5 शील हो रहा होगा और समाज संगठित रहे, इसमें त्रिशरण हो रहा होगा, संगम सारण गच्छामि। अब किसी वाराणसी वो राजा वो संस्कृति नहीं रही, फिर भी लोग तो रहे होंगे, इलाहाबाद दिखेंगे दुनिया पर, कुछ हो जाएगा तो ठीक है। अब धीरे धीरे जब बदलने लगेगा तो दोनों में युद्ध हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की व्याख्या गलत तरीके से करेंगे। तो एक जो होगा, जो सुंदर विचार रखता होगा, वो बोलेगा 3-5, जिसके घर में डेली 3-5 होता है, जिस गांव में रोज 3-5 होता है, जिस शहर में रोज किसान पंचशील होता है, वहां ताले नहीं लगाए जाएंगे। अब चूंकि हम उसके विरोधी हो गए, बोले ये कौन आदमी है? अरे 3/5 वाला है। ये कौन आदमी है? 3/5 वाला है। 3/5 वाला क्या होता है? अरे सब काटगिरी करते हैं सब। सोचिए, यानी धीरे 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 3-5% तीसरा और पंचशील बनते बनते चोरी बदमाशी बेईमानी का प्रतीक बन गया। ऐसे ही शब्दों का परिवर्तन होते दुनिया बदल जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता है। इसीलिए जो लोग आपको चारपाई पर नहीं बैठने देते हैं, तो आपको इस बात पर यकीन कर लेना होगा कि उनका साहित्य मेरे काम का नहीं है। वही साहित्य है जिसको पढ़ोगे तो वैकुंठ में आनंद मिलेगा, और वैकुंठ का आनंद लेने के लिए मरना जरूरी है। बिना मरे दर्शन भी वैकुंठ का नहीं होने वाला है, क्योंकि वैकुंठ का मतलब होता है वह मनोर होती है, वह मनोर कुंठ में समाप्त हो जाना। यानी जिस दिन उम्र समाप्त हो जाए उस दिन आप वैकुंठ चले गए। वयस्क में क्या होता है? वह मनोर वयस्क नहीं बोलते, लड़का वयस्क हो गया, मनोर ज्यादा हो गई है तो वह मनोर होगा। तो उम्र जिस दिन समाप्त होगा उसका वैकुंठ चले गए, और वैकुंठ का आनंद लेना है तो मरना जरूरी है, और यही आनंद लेना है तो फिर पढ़ना जरूरी है। सच और झूठ क्या है जानना जरूरी है, और सच और झूठ का पता तब तक नहीं लगा सकते जब तक आपका स्केल न हो, पैमाना न हो। ठीक है, जैसे अभी मैं बोलूं कि मेरे बैग में 2 लीटर कपड़ा है, 2 लीटर कपड़ा है, सही बोल रहा हूँ कि गलत? गलत। कैसे जान लिया? बैग चेक किया क्या? मेरा बैग देखे कैसे आपने जान लिया मैं गलत बोल रहा हूँ? पैमाना गलत है, पैमाना गलत है। पैमाना से जान लिया आपने, तो पैमाना से नहीं जान लिया, पैमाना जानते हो इसलिए जान लिया। पैमाना जानते हो तब जान लिया, लेकिन पैमाना नहीं जानते तब तो बोलते डॉक्टर साहब बड़े महान आदमी है, झूठ थोड़ा बोलेंगे। जब डॉक्टर कह रहा है तब तो सही होगा। ऐसे ही हम लाखों ऐसी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं कि सही होगा, लेकिन उसका मीटर स्केल हमारे पास नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर झूठ इस देश में राज नहीं करता, राज नहीं करता। सच गांव का प्रधान भी नहीं बन पा रहा है और झूठ देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। कैसे होता है? क्योंकि हमको पता है, उनको पता है कि इस देश की जनता के पास स्केल और पैमाना नहीं है। कुछ भी बोलोगे सही मान लेंगे, ठीक है? तो 90% लोगों के पास पैमाना नहीं है और 10% के पास है भी, तो वो क्या कर लेंगे? क्योंकि लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। 10% लोग सुपरवाइजर हो जाए, कोई लेक्चरर हो जाए, कोई वकील हो जाए, 10% न रहोगे। तो 10% के लिए मैं काम करूंगा तो हार जाऊंगा, और 90% के लिए मूर्खों के लिए काम करूंगा तो सफल हो जाऊंगा। तो मुझे तो बनना है। अब किसी गांव में जा रहे हो, अब 90% पियक्कड़ लोग रहते हैं, अब 10% टाप क्लासी के लोग हैं, किसको खुश करोगे? प्रधान बनना है किसको करोगे? डॉक्टरों प्रोफेसरों को?
तो बोलते हो कि पाउच बंटवाया जाता है, पाउच बंटवाया जाता है कि हम पाउच पीते हैं। हमारी गलती है। अब ये सब कुछ सुधार हो सकता है जिसमें भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार कर लेंगे दिल से। अक्सर होता क्या, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो 20 साल से बुद्धिस्ट हैं, तो क्या डिग्री ले रहा है क्या? 20 साल से रिसर्च कर रहे हो, 20 साल से बुद्धिस्ट हो तो तुम्हें बताना पड़ रहा है, इसका मतलब हो ही नहीं, बताना नहीं पड़ेगा। अगर हो गया तो आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके डेवलपमेंट से लोग जान जाएंगे कि बदल बन गया। जापान दुनिया का कैसा देश है? अमीर देश है। क्यों है? क्योंकि वहां के लोग भगवान बुद्ध को जीवन में उतारते हैं, किताब में नहीं, जीवन में उतारते हैं। इसलिए हम भगवान बुद्ध को, अब कोई व्यक्ति बोले तो 20 साल से बुद्धिस्ट हो, तो 20 साल से बुद्धिस्ट हो ये महत्व नहीं है। भगवान बुद्ध ने धम्म में कहा है, अब कलछुल है, कलछुल जाता है, कलछुल जो दाम निकाला जाता है। बोले कि मैं 20 साल से दलिया में रहती हूँ, 24 घंटा में दलिया के साथ रहती हूँ, तो बता दाल कैसा है? बोला ही तो नहीं बता सकती, तो दाल कैसे रहती है, तुम्हें पता ही नहीं कैसा है। तो कितने साल से है ये कोई महत्व नहीं है। आपके जीवन में बदलाव आया कि नहीं, ये महत्व है। अगर नहीं बदलाव आया तो 20 साल आपने बर्बाद किए हैं, उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि भगवान को तो पूजा पाठ की सामग्री नहीं है कि मैं सुबह नहाता हूँ, अगरबत्ती दिखाता हूँ और खूब पूजा करता हूँ। नाव की पूजा करोगे तो पार कर जाओगे। तो भगवान बुद्ध का धर्म एक नाव की तरह है, उसमें बैठो, पतवार चलाओ, चलाने से पार नहीं हो जाओगे। उसमें राइट है लेफ्ट है, राइट है कि लेफ्ट है। अब आपको जाना है राइट साइड में, आप पतवार चलाओगे लेफ्ट साइड में, तो मेहनत तो कर ही रहे हो। नाव भी सही है, चलाने पे चल भी रही है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा ही देश में हम लोगों ने 70 साल से किया है, 70 साल से खूब मेहनत किया है लोगों ने। जिस विचारधारा का विरोध किया है उसी की सरकार बनी नहीं बना, तो लगता नहीं कि कुछ गलत हुआ। हम जिसको जगाना था उसको नहीं, किसी और को जगा रहे थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि तेंदुलकर ने गलती से छक्का लगा लिया है, या किसी लड़के ने गलती से मार्कशीट में ज्यादा नंबर पा गया है, तो क्या उसकी मार्कशीट घुसा के फाड़ दोगे तो क्या तेरी मार्कशीट नंबर बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? या उसको हम गाली दे देंगे तो हम एबीसी क्या हो जाएगा मुझे, कि हम सुधार्थी हो जाएंगे? तो काम मुझे अपने पे करना था और हम काम उन पे कर रहे हैं। काम हमें इस पे करना था कि धम्मपद क्या है, काम हमें इस पे करना था कि एस्टैब्लिश मार्क क्या है, काम इस पे करना था कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। लेकिन हम काम कहाँ कर रहे थे? उनकी किताब में ये लिखा है, उनकी किताब में ये लिखा है, उनकी किताब में वो लिखा है, यानी उन्हीं में क्या लिखा है बताने में समय बर्बाद कर दिया। हमारे में क्या लिखा है इसके टाइम नहीं मिला। तो देखिए, घृणा करोगे नफरत या प्रेम करोगे, दोनों हम ही तरह कर रहे हो। तुमसे मैं नफरत करता हूं और तुमसे मैं प्रेम करता हूं, तुमसे कॉमन है ना। नफरत करो चाहे प्रेम करो, तुमसे तो कॉमन है, तो कहां तुम लोग उससे आप प्रेम कर तभी उसी का कर रहे थे, नफरत ही कर रहे हो तो उसी का कर रहे हो। कहोगे मैं तो कबीर का शिष्य हूं। कबीर ने क्या कहा? कबीर ने कहा कि किससे प्रेम नफरत करो ही मत, एक ही मार कबीर की चित्त से उतार। उसको चित्त से उतारो, उसकी चर्चा ही मत करो। विरोध करेंगे तो और बढ़ेगा, और हम विरोध करके बढ़ा देते हैं। इसीलिए विरोध मत करो, अपने अंदर चेंज ले आओ, अपने अंदर बदलाव लाओ। क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट कभी बाहर से नहीं होता, जब भी होता है अंदर से। पेड़ अंदर से बढ़ता है, धान अंदर से बढ़ता है, सब कुछ अंदर से बढ़ता है। अब तू चाह रहा है कि बाहर से बढ़ जाए, हमें कुछ न करना पड़े। अरे अब जैसे पंछी है, क्या पंछी का पालन करने से आदमी महान हो जाएगा? चलो मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, शराब नहीं पी रहा हूँ, तो क्या पांचों चीज का पालन करने से मैं महान हो जाऊंगा? क्या मैं शराब पीने से लीवर खराब हो गया है तो शराब छोड़ूंगा तो लीवर बढ़िया हो जाएगा? क्या पंचशील का पालन करने से बस आपने इतना ही किया
कि जमीन से झाड़ झंखाड़ बाहर निकाल दिया, खेत को जोत के तैयार कर दिया, लेकिन अब अच्छा बनना है तो फिर बीज डालना पड़ेगा और फिर उस बीज की रखवाली करनी पड़ेगी, उस बीज को कीटनाशक दवाओं से बचाना पड़ेगा, कीड़े मकोड़ों से बचाना पड़ेगा, तब तक जब तक अपने दम पर खड़ा न हो जाए तब तक। तो पंचशील कोई जादू नहीं है कि पंचशील का पालन कर दोगे तो महान हो जाओगे। पंचशील का पालन जब करोगे तो महान होने के लिए जमीन तैयार हो जाएगी, बस जमीन तैयार हो जाएगी। अब उस पर करोगे काम तो फिर आगे बढ़ोगे। जैसे डिग्री होता है ना, एक माइनस डिग्री है तो अब माइनस तुम्हारा खत्म हो गया, अब जीरो में आ गया। जैसे आप आदमी का एक बड़ा होता है जीरो आता, तो जीरो वाले कुछ नहीं होता है। अगर जीरो वाले कुछ नहीं होता तो जीरो आठ का मतलब जलता कैसे है? अगर जीरो आठ वाले कुछ नहीं होता तो जीरो का मतलब जलता कैसे है? उसको तो बुझना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जीरो माने भी कुछ होता है, ये मतलब कि जीरो वाले कुछ नहीं होता है। जीरो का मतलब कुछ है, पता नहीं चल रहा है क्योंकि अभी थोड़ा बाकी है। एक हो जाए तो चल जाएगा, एक हो जाएगा तो पता चल जाएगा। बस जीरो मतलब है, अस्तित्व है, लेकिन पकड़ जाएगा तब जब वन हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध का पंचशील पालन करने से आप जीरो हो गए, बस माइनस मार्किंग खत्म हो गया। अब जो करोगे अब प्लस होगा, अब जितना करोगे उतना प्लस होगा, इतना प्लस करो, इतना प्लस करो कि प्लस करते करते दिन बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान बुद्ध से लोगों ने पूछा कि कपिलवस्तु से आप जब चले थे इतने समृद्धशाली नगर से, तो वहां से क्या लेकर चले थे और क्या पाया आपने? आखिर बोधगया में क्या पा गया आपने? तो उन्होंने कहा कि जो कुछ मैं संपदा लेकर चला था कपिलवस्तु से, राजमहल से, इस उर्वेला में मुझे मिला कुछ नहीं। जो कुछ मैं लेके चला था वही वो सब खो गया, वही सब छूट गया। लोभ, मोह, दोष, घृणा, द्वेष, तृष्णा, ये सब मैं लेके चला था वहां से। जब ये सब मैंने छोड़ दिया तो जो बचा वही बुद्धत्व है, मुझे मिला क्या? वो तो मेरे अंदर पहले से था, वो तो मेरे अंदर पहले से था। तो भगवान ने किसी नए धर्म को बनाया नहीं, उन्होंने सिर्फ डिस्कवर कर दिया। 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हर वस्तु को पृथ्वी खींचती है। तो क्या न्यूटन के बाद नहीं खींचती है? हाँ, न्यूटन के पहले भी केतली का चक्कर उठा गिरता था चाय के किचन में। एडिसन से पहले ढक्कन नहीं उठता था क्या? एडिसन के बाद ढक्कन गिरता है। तो ढक्कन को हम भी देखते रहे, एडिसन ने भी देखा, लेकिन हम देखते कि चाय बनाते रह गए, वो देख के इंजन बना दिया। हम देख के चाय बनाते रहे, वो देख के इंजन बना दिया। तो इसमें क्या कमाल है? दुनिया में सब कुछ यहाँ पे पड़ा है, आप दृष्टि पैदा करो उसको देखने की। अगर दृष्टि ना होती तो एडिसन भी चाय बना के मर गया होता। ठीक है, आज आदमी कोई गाड़ी खरीद लेता है, कोई ट्रैक्टर खरीद लेता है, कोई मोटरसाइकिल खरीद लेता है, तो क्या करता है? चलो भगवान जी के मंदिर में लड्डू बांट के उद्घाटन करेंगे। कौन भगवान जी के? जिसने उसका सर्किटवा बनाया है, जिसने इंजनवा कसा है, किसने कसा? आप खुशी से ट्रैक्टर का उद्घाटन करने जाते हो जिस मंदिर में, जिस पूजा स्थल पे मोटरसाइकिल खरीदते तो वहां जाते हो, क्या उसका इंजीनियर वहां बैठा हुआ है? उसका वैज्ञानिक बैठा जिसने ट्रैक्टर बनाया है? तो आपको पता है ट्रैक्टर किसने बनाया? आपको पता है मोटरसाइकिल किसने बनाया? आपको पता है साइकिल किसने बनाया? आपको जब पता ही नहीं है तो करंट किसी और बोर्ड में है, अपना किसी और बोर्ड में खुश हो गए तो बल्ब जलेगा क्या? मैंने करंट हम लोग मिला कहीं और से, हम कृतज्ञ हो रहे हैं दूसरे का जाके। अलग क्यों? क्योंकि जब मिट्टी जब लकड़ी का हल चलाते थे ना, तभी वो जगह थी जहां पर लोहा चला रहे। जब लकड़ी का हल चलाते थे तभी वो जगह थी जहां लोग चढ़ाने गए थे। तब मोटरसाइकिल कहीं दे दिया उसको। यानी हमको लाभ कहीं और से मिल रहा, लेकिन उसको श्रेय देने को हम तैयार। वो माँ कितनी महान होगी जिसने एडिसन को पैदा किया होगा, सोचो। वो माँ कितनी महान होगी जिसने एडिसन को पैदा किया, हमने जाना उसे कभी। लेकिन जो ही बल्ब जलाते हैं क्या लक्ष्मी जी, जो ही बल्ब टिकते हैं उजाला होगा क्या लक्ष्मी जी? क्या एडिसन की माई लक्ष्मी जी थी?
एडिसन का होता तो हमारे घर में उजाला होता क्या? लेकिन एडिसन का फोटो किसी घर में है, उसका बल्ब सबके घर में है, उसकी उपलब्धियां सबके घर में है, लेकिन एडिसन का फोटो सबके घर में होना चाहिए नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम लोग हरामखोर हैं, बुरा लग रहा होगा, हम लोग हरामखोर हैं, क्योंकि लाभ कहीं और से मिलेगा, उसका नाम हम नहीं लेंगे। गलत जगह जाके आपका हरामी बन दिखा। अभी कोई आप किसी का एडमिशन करवा दीजिए, किसी अच्छी तरह से सब स्कूल एडमिशन न हो रहा हो, आपके कहने से एडमिशन कर दिया, किसकी वजह से हुआ? और लड्डू कहा कि दूसरा कराना, वो डॉक्टर साहब कराई नहीं कराया, कैसा लगेगा आपको? बोलेगा ये एडमिशन नहीं कराया है, तो डॉक्टर साहब ने करवाया, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा ही लगेगा क्योंकि आप पे गुजरी है, ये आप पे गुजरे से बुरा लग रहा है। एडिसन पे क्या गुजरती होगी जब कहते होंगे चाहे लक्ष्मी जी, उसकी मां पे क्या गुजरती होगी, समझे आप? तो समझो इस बात को, यहां जो कुछ भी देख रहे हो, जिसके सुख सुख डाले रहे हो, ये सब किसी न किसी आदमी ने ही बनाया है। और जिसको इतना भगवान पर गुरूर है, वो आदमी बनाई चीजों को छोड़ दे, आदमी की बनाई चीजों को छोड़ दो भाई, तेरा भगवान है ना, ठीक है? तो भगवान एक ऐसी वस्तु है, ईश्वर एक ऐसी वस्तु है जिसको मानते सब लोग हैं, लेकिन भरोसा किसी को नहीं है। मानते भगवान को सब लोग हैं, लेकिन भरोसा किसी को नहीं है। न उसके भरोसे अपने बेटा छोड़ सकते हैं, न उसके भरोसे अपनी बेटी छोड़ सकते हैं, न उसके भरोसे अपनी दुकान छोड़ सकते हैं, न उसके भरोसे अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। है भरोसा? यहां तक कि जिसने आपको भरोसा दिलाया, ऊपर वाले भरोसा पर, वो पुजारी भी अपनी पेटी भगवान के भरोसे छोड़ के नहीं भागता, ताला लगा के जाता है, क्योंकि उसके ऊपर भरोसा नहीं, उस ताले पर भरोसा, उस भरोसा ऊपर वाले पर नहीं है, उस ताले पर है। असंजोग की बात है कि जिस चाबी से, सुनिए ध्यान से, जिस चाबी से ताला बंद होता है, उसी चाबी से ताला खुलता भी है। जिस चाबी से ताला बंद होता है, उसी चाबी से ताला खुलता भी है। अंतर सिर्फ डायरेक्शन का होता है, अंतर सिर्फ डायरेक्शन का है। इधर चलाओगे बंद हो गया उसी को, तो बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? जिस चाबी से बंद हुआ उसी चाबी से खुलेगा। हनुमान जी की चाबी से, उनका बुद्धि से उनका ताला खुलेगा, उस चाबी से तुम्हारा नहीं खुलेगा, तुम्हारी चाबी से तुम्हारा ताला खुलेगा। तो दिमाग तेरा है तो अपनी चाबी खोज, नहीं तो अपने पूर्वजों के घर में चाबी तलाश कर, तेरी बुद्धि की चाबी वहां है, उसी चाबी को एग्जीक्यूशन करने की कोशिश कर रहा है, उस चाबी से। और उस चाबी से भी ना खुला ताला, तो फिर ताला ही डैमेज है, ठीक है? तो ऐसे तालों को डस्टबिन में डालो, वो किसी काम का आदमी नहीं है। और इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ने लिखने से बुद्धि का विकास नहीं होता, पढ़ने लिखने से नौकरी मिल जाती है। देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? कोई मानता नहीं। मुझे आपको शर्म क्यों करा? प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? कुछ पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड सही होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, आधार कार्ड सही होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। लेकिन आप जब बोलोगा तो आधी का जगह आप ही बोलोगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का नौकर बनने के लिए IAS होना जरूरी है। प्रधानमंत्री का नौकर बनने के लिए IAS होना जरूरी है। आप बताओ कि हम प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं कि नौकर बनने की? अगर दोनों नहीं कर रहे हो तो आउट ऑफ कोर्स होगा। आप NCERT में आते हो, AP बोर्ड में, IC बोर्ड में, किसी आप नहीं है, किसी बोर्ड में आप नहीं आते हो, तो या तो ऊपर वाली की तैयारी करो, नहीं तो नीचे वाली की तैयारी करो, क्योंकि यही दोनों मिलकर दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो मैंने एक में बताया कि आत्मा से परमात्मा से मिलने का कोई रास्ता होता तो आपको कोई नहीं बताता, और जो बताते थे आज सब जेल में है इस समय, ठीक है? मैंने आत्मा परमात्मा का रास्ता बताते बताते जेल के रास्ता चले गए, भुला गए। पता नहीं हम दवार थे कि वो दवार थे, पता नहीं चल रहा। मैं ईश्वर के बारे में हम नहीं जानते थे कि वो नहीं जानते थे, पता ही नहीं चल रहा। रिजल्ट के हिसाब से लगता था कि हम ही लोग जानते थे, वही लोगों को पता नहीं
क्यों? क्योंकि उन्हीं का प्रवचन सुन के हम जेल नहीं गए और प्रवचन सुना के फिर जेल में चला गया, फिर भी आपको लगता है। अरे सोचो भाई, ये शरीर का विज्ञान अलग है और मन का विज्ञान अलग है। कि दो विज्ञान जब समझ जाओगे तो किसी अमचा चमचा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान बुद्ध का गुरु कौन था बताओ? कोई नहीं, कोई नहीं था। अत्यधिक हो जेम्स का गुरु कौन था जिसने कहा था कैसे से लोगों का इंजन बन जाएगा? एक्चुअल में जो आदमी एक्चुअल में ज्ञान का होता है उसका कोई गुरु होता ही नहीं। गुरु खोजे गए ज्ञान को ट्रांसफर करता है, नया ज्ञान नहीं देता। स्कूल में गुरु बैठे हैं जो किताब लागू करो वही पढ़ाएंगे। कोई न्यूटन को पढ़ाएगा, कोई आर्किमिडीज को पढ़ाएगा, कोई मेंडल को पढ़ाएगा। तो जो दुनिया में हो चुका है वही गुरु के कारण ट्रांसफर होता है। जो नहीं हुआ गुरु का भी पता नहीं है अभी तो। गुरु ज्ञान तो बताते हैं आपको मोबाइल कैसे बनेगा। भाई हमारे टीचर और पढ़ाते हैं बचपन से पता मोबाइल कैसे बनेगा। तो मोबाइल जिसने बनाया उसका गुरु कोई नहीं था, अपना गुरु वो स्वयं है। भगवान बुद्ध का कोई गुरु होता तो विश्व चेला में कहते हैं कि विश्व गुरु कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? विश्व गुरु ना। तो जब चेला होते, जब इनका कोई गुरु होता तो वो ना विश्व गुरु होता, ये विश्व चेला होते। इसलिए जिसका गुरु नहीं है इसीलिए वो विश्व गुरु है। और इतना जान लीजिएगा कि दुनिया में जिसको ज्ञान को स्वयं उपलब्ध होता है वो कोई किताब नहीं लिखता है। जिसने किताब लिखा समझो वो ट्रांसफार्मर है, वो पावर हाउस नहीं। जो किताब लिखता है, किसने किसने नहीं लिखा? कबीर ने कोई किताब लिखा है क्या? लिखा है क्या? आप बोलोगे कि तो रमैनी की किताब है साखी, किताब नहीं है। वो कबीर खाली बोलते चले गए, मसीह कागज छुओ नहीं, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम नहीं आप तो लिखे कब? तो वो बोलते गए, उनके शिष्य लिखते गए, उसी का संग्रह साखी हो गई। भगवान बुद्ध ने कोई किताब लिखा है? वो बोलते गए, शिष्यों ने अपने दिमाग में समझ रखा, बाद में राजा महाराजा उन्होंने लिखा दिया। उन्होंने किताब थोड़ा लिखा, वो समय तो किताब लिखी रजनीश ने, पूरी किताब भरी पड़ी है उनके स्टॉलों पे। तो क्या उन्होंने लिखा है? वो नहीं, वो खाली बोले हैं और बोलने वालों ने रिकॉर्ड कर लिया, वो किताब बन गई बाद में। गुरु नानक ने कोई किताब लिखी है? गुरु नानक ने कोई किताब लिखी है? नहीं। ईसा मसीह ने कोई किताब लिखी है? नहीं। मोहम्मद साहब ने कोई किताब लिखी है? नहीं। किताब नहीं लिखा, वो अनुभव किया, फील किया, बोलते चले गए, जिनको जरूरत हुई वो लिख लिया। अगर भगवान बुद्ध की बात में हम क्या करते कि क्या बोल रहे हैं? तो दुनिया में कोई व्यक्ति जो लिखने लगा समझिए उसका ज्ञान नहीं है, वो कैसे आया है। अब सिर्फ बोलता है, इसीलिए एक दो शब्द है, एक वक्ता एक प्रवक्ता। सुनेगा? जी। तो प्रवक्ता किसे बोलते हैं? जो अपना नहीं बोलता, वो न्यूटन की व्याख्या करेगा, वो आर्किमिडीज की व्याख्या करेगा। तो जो दूसरे के विचारों के, दूसरे के सिद्धांतों की व्याख्या करता है वो प्रवक्ता कहलाता है। आज जो अपना स्वयं का बोलता है वो वक्ता कहलाता है। जैसे एक प्रवचन है, प्रवचन, और एक है वचन। तो कहें कि हमारे साथी लोग भी बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया। नहीं, ये गलत बात है। भगवान दुनिया में कभी प्रवचन उन्होंने दिया ही नहीं, क्योंकि प्रवचन उसे बोलते हैं दूसरे के सिद्धांतों की व्याख्या करता हुआ प्रवचन होता है। गीता पर प्रवचन होगा, रामायण पर प्रवचन होगा, कृष्ण महात्मा करेंगे, वो प्रवचन है, क्योंकि उनका नहीं है। वो वहां से लाके व्याख्या कर रहे हैं, तो वो प्रवचन हो जाता है, वो प्रवचन हो गया। वचन उसका किसे? बुद्ध वचन। बुद्ध वचन मतलब बुद्ध ने जो कहा है वो वचन। तो अब कभी भी गलती से अपने बुद्ध के विचारों को रखते समय बुद्ध ने उपदेश दिया था, ये कभी नहीं बोलना। उपदेश का मतलब क्या होता है? उप माने उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो देश और उपदेश, इसका मतलब फाइनल देश है और उपदेश उसका कॉपी है। तो भगवान बुद्ध ने देशना दिया था अपना, नाट उपदेश। अपने पात्र में क्या कहता? देशना, जो पाली भाषा का शब्द है। देश मान विचार, ठीक है? तो अपना विचार देंगे तो देशना देना कहा जाएगा, अब दूसरे का देंगे तो उपदेश कह रहे हैं। छोटी छोटी बातें आप नहीं समझोगे तो कोई भी आएगा और विकलांग को दिव्यांग बना के चला जाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा।